जमातियों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं इसके बावजूद वो समझने को तैयार नहीं। आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद में आप सोचेंगे कि क्या वाकई में ये तमाम जो जमात के लोग हैं वो समझना नहीं चाहते। आखिर इस बदतमीज ब्रिगेड का इलाज क्या है? क्योंकि तबलीगी जमात से जुड़े जमातियों की हरकतें न सिर्फ शर्मसार करने वाली हैं, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि हद पार कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें गवाह हैं कि तबलीगी जमात के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कानपुर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती जमातियों की करतूत शर्मसार करने वाली है। देखिए किस तरह जमाती एक साथ इकट्ठे होकर डॉक्टरों के साथ बहस कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कायदा न मानकर एक साथ बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, जगह जगह थूक कर गंदगी फैला रहे हैं। जमातियों पर डॉक्टरों से बीड़ी सिगरेट मांगने का भी आरोप है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में जमातियों की करतूत कई दिनों से जारी है। 3 अप्रैल को भी कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने जमातियों पर बदतमीजी का आरोप लगाया था। अभी हमारे यहाँ करीब 22 लोग 2 दिन से थे जो दिल्ली में जमात में मरकज से आए थे, और उन लोगों के हमारे डॉक्टर्स की जो टीम थी उसमें वार्ड बॉय, नर्सेज, टेक्नीशियन सारे स्टाफ होते हैं। उस हालत में ड्यूटी करने पे ये जो मरीज थे जिनकी सेवा में, जिनके बचाव के लिए लगे थे, उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। इससे बहुत दुख हुआ और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने थूका, गंदगी की, कोई बात नहीं मान रहे थे, आपस में इकट्ठा हो रहे थे और एक ही हॉल के अंदर इकट्ठा हो गए, बार बार कहने पे अलग अलग रहने के, तो और बुरा भला कह रहे थे डॉक्टरों को। गाजियाबाद में भी जमातियों की करतूत से हंगामा मच गया था। न्यूज नेशन ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की तरफ से नर्सों के साथ हुई बदसलूकी का मामला पुरजोर ढंग से उठाया था। गाजियाबाद के सीएमओ ने बाकायदा थाने को एक पत्र लिखकर जमातियों की बदसलूकी की शिकायत की थी। ये वो चिट्ठी है जिसमें जमातियों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इसमें बताया गया है कि मौलाना साद के मरकज से अस्पताल लाए गए तबलीगी जमात के लोग अस्पताल के वार्ड में बिना पैंट पहने घूम रहे थे। नर्सिंग स्टाफ को अश्लील इशारे कर रहे थे, वार्ड में ही गंदे गंदे गाने सुन रहे थे, स्टाफ से बदतमीजी से बोल रहे थे, दवाइयां और खाना नहीं ले रहे थे। एक एक पलंग पर कई लोग एक साथ बैठ रहे थे। अस्पताल के कर्मचारियों से बीड़ी सिगरेट मांग रहे थे। जमातियों ने वहां जो हरकतें की उसे सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाएगा। हालांकि इस घटना के बाद से ही यूपी में हर उस जगह से महिला कर्मचारियों को हटा दिया गया जहां जमात के लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। उन्हें जो ना कमेंट करते थे, जब स्टाफ हमारा राउंड लेने के लिए जाता था, इनको देखने के लिए जाता था, उल्टी सीधी बातें बोलते थे। इसके बाद में हमारी स्टाफ सिस्टर जो वहाँ बैठती थी ना अपने ड्यूटी रूम में, तो वो ट्रांसपेरेंट पूरे उसमें ग्लासेस लगे हुए हैं, तो उसमें वो डांस करते थे, गाने चलाते थे। तो इस तरीके से गलत तरीका है ना ये। नग्न सर हुआ करते थे जैसे उस एप्लीकेशन में बोला गया है। बिल्कुल सही बात है इसमें, कि अपना वो निक्कर बनियान में या बनियान भी उतारते थे, तो इस तरीके से वो डांस कर रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने भी समझाया उन्हें 2-3 बार, लेकिन वो नहीं माने। और उसके बाद में ये है कि सब कंबाइंड बैठते थे, 6 के 6 लोग, जबकि हमने सबको जो बेड्स हैं वो करीबन 1.5 मीटर की दूरी पर कर रखे हैं। फीमेल मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी का मामला सामने आने के बाद सीएम योगी ने बेहद सख्त रुख अपनाया था। इसके बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बदसलूकी करने वालों पर एनएसए लगाने का फैसला किया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ अब रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश के कई हिस्सों में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला किया है कि लॉकडाउन का पालन करने के दौरान अगर पुलिस की टीम पर या हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पर कोई हमला करता है तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने जमात पर सख्त रुख अपनाकर दूसरों को रास्ता दिखाया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी इंदौर में मेडिकल स्टाफ पर पत्थर फेंकने वालों पर एनएसए के तहत एक्शन का आदेश दे दिया। सरकार का संदेश साफ है, कोरोना के कर्मवीरों पर कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं उनका सरकारी इलाज किया जाएगा। टीम न्यूज नेशन।